बुक में तो मिला होगा वैसे के वैसे रखी हुई है, नहीं क्या कटी हड़ पड़ जाला खोल दी तो। अरे होमवर्क दिया था ना कल, कोई नहीं करके लाया है? गर्ल्स भी ऐसी की ऐसी है सेम? वाह, तो फिर नहीं पढ़ोगे फिर कैसे काम चलेगा? जल्दी नहीं होगा कोर्स। देखो चलो, अब पहला क्या था हमारा, जो किया है वो तो समझ में आ गया। सबसे पहला सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री से पहले जनरली तो यूज नहीं होता, लेकिन कब कब हो सकता है? एक तो है ऑफ द टू और दूसरा है पैरेलल एक्शंस। जब क्या दिखाई दे? पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शन का मतलब क्या हुआ? कितने एक्शन होंगे? दोनों में कौन सी डिग्री चलेगी? और कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज किसका? आर्टिकल द का। उसके बाद माउंटेन पीक्स के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, लेकिन माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले आर्टिकल द, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंट के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, लेकिन ओशियंस के नाम से पहले, तो महाद्वीप के नाम से पहले तो जीरो, लेकिन महासागर के नाम से पहले द। फिर उसके बाद है, उससे छोटी वाटर बॉडी होती है सागर यानी समुद्र। नाम सुना ही होगा, रेड सी या नहीं? लाल सागर सुना है? हाँ, मेरे ही नाम पे रखा गया है इस बैच को पढ़ाने के एवज में। रेड सी, लाल सागर नहीं सुना है क्या? एक जोधपुर में भी तो है, वो कॉलोनी है। तो ये सागर की बात हो रही, ठीक है। तो ब्लैक सी, अरेबियन सी, उसके बाद अरेबियन सी। भूमध्य सागर नाम सुना है? स्पेलिंग क्या होती है? भू, हाँ, मध्य एस बड़े। अरे मेडिटेरेनियन, BHUMU, मेडिटेरेनियन सी। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। तो इन सभी से पहले यूज किसका होगा? आर्टिकल द का। कैनल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे पनामा नहर नाम सुना है? पनामा नहर, पनामा कैनल। स्वेज नहर सुना है कि नहीं सुना है? स्पेलिंग बोलो। हाँ, शाबाश, स्वेज कैनल। फिर आ जाता है कील नहर, इंदिरा नहर, कील नहर। तो इन नहरों के नाम से पहले भी यूज किसका? आर्टिकल द का। रिवर्स के नाम से पहले, जैसे नाइल नदी है, ठीक है। नाइल रिवर नाम सुना होगा ना आप लोगों ने? अमेजोन, हाँ वो नील हिंदी में होता है, अमेजोन या गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, चेनाब, रावी, झेलम, कृष्णा। तो जो भी नदियों का नाम, चाहे विश्व की कोई भी नदी हो, यूज किस आर्टिकल का होगा? आर्टिकल द।
लिख लिया? होली की छुट्टियों में घर जाओगे? बुलाया घर वालों ने? या नहीं बुलाया? क्यों टीच रहो है? बुलाया? चलो अच्छा है। यहाँ पे भी होली खेलोगे हैं? कहाँ पर? अग्रवाल भवन। ध्यान रखना, लड़के लड़कों को ही रंग लगाएंगे और लड़कियां लड़कियों को। तुम लोग गलतफहमी में मत जाना ऐसे। और खास करके ये बैच, ये जो लड़के हैं यूं नहीं के घाघरा पहन के आ जाओगे क्या? ड्रेस के हिसाब से देखेंगे। वो चाल से पता चलेगा लड़का है या लड़की है। चलिए, पनामा नहर किसको जोड़ती है? हैं? बोलो। पैसिफिक और अटलांटिक। पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक। connects. कितने सेंटेंसेस हैं? 3। और हर सेंटेंस में कितने ब्लैंक हैं? 3। तो क्या सभी में द आ जाएगा क्या? हाँ, देखो आप सही ढंग से, सब में द आएगा। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखो पहला जो है वो कैनल है या नहीं है? और कैनल के नाम से पहले द। यहां पर भी ये क्या है? कैनाल है। यूज किसका? द। और कील भी क्या है? कैनाल। तो यूज किसका हुआ? यहां तक समझ में आया? ठीक है। फिर देखो पैसिफिक क्या है? ओशियन, और ओशियन के नाम से पहले द। ठीक है। और अटलांटिक भी क्या है? तो ओशियन के नाम से पहले, फिर रेड सी समुद्र के नाम से भी द, और मेडिटेरेनियन भी सी है, नॉर्थ भी सी है, और बाल्टिक सी है। तो सब में क्या आ जाएगा? द आ जाएगा।
लिख लिया? क्वेश्चन कैसा आएगा इस समझ में आ गया ना आपको ये? चलिए बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? बढ़े आगे? ठीक है। लिखो फटाफट लिखो, देखो। अब बताओ ये सॉल्व हो जाएंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, नाइल क्या है? नदी का नाम है, ठीक है। तो यूज किसका होगा? द का, ठीक है। द नाइल इज, अब देखो लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव, तो यूज किसका? अब ये रिवर की क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगना था, लगा दिया हमने। अब यहां पर क्रॉस, लेकिन यहां पर क्या लगेगा? द नहीं आएगा यहां। द लगाओगे क्या? ये तो क्या हो जाएगा? गलत। अगर द लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर यूज किसका होगा? हाँ, अगर मैं अफ्रीका की जगह पे यूज क्या कर लूं? वर्ल्ड कर लूं, तो यूज किसका हो जाएगा? समझ में आई बात? तो दोनों में से कोई एक। फिर ये गंगेज है, हरर गंगेज, ये गेंजेज है, क्या बोला जाता है इसको? हाँ, एज, अ या द? ए। सेक्रेड का मतलब होता है पायस, पायस का मतलब हम कह सकते हैं होली, या हम कह सकते हैं पवित्र। तो गंगा कैसी नदी है? तो पवित्र। इसका क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये विशेषण है, और विशेषण अपनी कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव। कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव। अगर मोस्ट लगता तो कौन सी डिग्री में आता? सुपर। तो ये सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है? और पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले तो हम क्या कर सकते हैं? ए और एन का यूज किया जा सकता है। लिख लो फटाफट यहाँ। बे ऑफ बंगाल आपने नाम सुना होगा। बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ मन्नार, हाँ, और बे ऑफ खंबात। हाँ तो जा, हेटो पड़ जा उनमें। खंबात के खाड़ी खाड़ी कर रहा है। तो यूज इनमें किसका होगा? आर्टिकल द का। तो बेज और गर्ल्स से पहले यूज होगा आर्टिकल द। ये क्या पत्तों पे ही आ गया? अभी तो आर्टिकल खत्म ही नहीं हुए। तो घर जाके वापस लिखते हो? टोपी पहरा हुआ है कि वास्तव में लिखे हैं? हाँ। इतनी मेहनत कर रहा है इंग्लिश में, ऐसे तो रुला देगा यार, है? लिख लिया सबने? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के नाम से पहले कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। कॉन्टिनेंट्स अब जो अंग्रेजों ने बना दिया है ना, वो बना दिया है, ठीक है। तो जो कभी भी है ना, हर चीज का आंसर वाई नहीं होता है। कभी ये चीज होता है कि हाउ,
या व्हाट का आंसर भी जो होता है या वेयर का आंसर भी होता है वो हमें मानना पड़ता है। हडसन बे, अगर हडसन बे आ रहा है तब तो जीरो आर्टिकल, लेकिन बे ऑफ हडसन आ रहा है तो फिर यूज होगा द आर्टिकल, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन का रूल चलता है। अगर ये सिर्फ ऐसे हडसन बे नाम आ जाता ना तो फिर उससे पहले यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नाम पहले आ गया हडसन बे। और अगर इसी को लिखा जाए बे ऑफ हडसन तो फिर ये वापस नाउन ऑफ नाउन का रूल चलता है, तो वहां हमें द का यूज करना पड़ता है। ये दोनों लिखने का तरीका बदला, लिखने का तरीका बदला, तो इसमें जीरो आर्टिकल और इसमें द आर्टिकल। लिख लो पहले, ही लिख लो साथ साथ में जल्दी से। अब क्या बचा है इसमें? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वही बचा है। कल जो होमवर्क दिया था उनमें क्या बचा था भाई? सागर के नाम हो गए, फिर कैनल्स के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए और खाड़ियों के नाम हो गए। अब बचा एक ही है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लिखना मत अभी, ध्यान देना। हाँ क्या हुआ? जो नहीं नहीं, खाड़ी का नाम है ये, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना वैसे ही हडसन की खाड़ी। जैसे गंगा नदी है तो नाम है गंगा। जावा, सुमात्रा, ऐसे नाम सुने हैं क्या? लिखना मत अभी, एक बार। सुमात्रा या फिर मेडागास्कर नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है। और ये बोरा बोरा और ये सब जो हैं, ये फ्रांस का है। मेडागास्कर तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। ठीक है, तो अब इनसे पहले यूज किसका हो जाएगा? द का, और द का करते ही क्या हो जाएगा? तो इनसे पहले यूज जो होगा वो किसका होगा? जीरो आर्टिकल। देखो मैंने लिखवाया क्या कल, किससे पहले? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपों का होना क्या चाहिए? समूह। और ये सारे जो हैं वो एकल द्वीप हैं। ये क्या है? यानी एक एक द्वीप है, एक एक द्वीप के नाम से पहले यूज। तो आप जो मैं लिखवा रहा हूं वो रूल लिखो आप जल्दी से, हिंदी में लिखिए फटाफट। हाँ नया रूल है, इसी में आगे लिख दो। वही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वाला ही है, लेकिन इसमें आगे लिखवा देता हूं मैं आपको। लिखो आप, इंडिविजुअल आइलैंड्स, नेम ऑफ, बिफोर आप लिखिए बिफोर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स, बिफोर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स यानी एकल द्वीप। We do not use any article. नहीं, टुक में कोई चेंज नहीं होगा पंकज। लिख ले सबने ये? ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? इस जो मैंने ये लिखा है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? एकल द्वीप हो। एकल द्वीप का मतलब क्या है? द्वीप है ही कितना? एक, सिर्फ एक ही द्वीप है। तो एकल द्वीप के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज। लेकिन अगर हमें द आर्टिकल का यूज करना है तो इनको करना क्या पड़ेगा? समूह बनाना पड़ेगा। इनका क्या बनाना पड़ेगा? समूह। ठीक है, तो ये तो लिख लिया ना सबने? ठीक है, अब इसी के आगे लिखिए बट। बट बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स,
अब ये नाम जो हुआ वो किसका हो गया? द्वीप समूह का नाम हो गया। वी यूज आर्टिकल द। अब जैसे आपने नाम सुना होगा लक्षद्वीप आइलैंड, अभी तो ये प्रचलित भी बहुत रहा था। लक्षद्वीप नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो क्या इसमें एक ही आइलैंड है क्या? नहीं, इसमें जो है 36 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं? लेकिन 36 आइलैंड्स को एक नाम दे दिया गया और वो नाम क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप और जावा में क्या फर्क है? जावा सिर्फ क्या है? एक द्वीप है, और ये क्या है? द्वीपों का समूह है। ठीक है, उसी तरह आपने नाम सुना होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अब इसमें टोटल आइलैंड्स जो हैं वो हैं लगभग 472, 472, और जिनमें रहने लायक कितने हैं? 38। लेकिन है तो एक से तो ज्यादा ही है या कम है? एक से तो ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो ये क्या माना जाएगा? एक ही आइलैंड माना जाएगा या आइलैंड का समूह माना जाएगा? तो अब जो क्वेश्चन आने लगा वो आने लगा अंडमान्स और निकोबार्स। लेकिन किससे पता चल रहा है कि ये एक तो द्वीप नहीं है? एस लग रहा है। क्या लग रहा है? तो अंडमान्स के अलग हो गए, निकोबार्स के, और अगर इनको साथ में मिलाएगा तो फिर ये क्या लिख देगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसी तरह ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज, ये नाम तो देश के हैं लेकिन जनरली ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज, लेकिन ये सिर्फ द्वीपों के समूह के हिसाब से ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मालदीव्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी क्या है? द्वीपों का समूह है। जापान भी द्वीपों का समूह है। जापान भी क्या है? द्वीपों। लेकिन उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा क्योंकि वो विस्तृत हो चुका है। तो यहां पर जो है यूज किसका होगा? द का। यहां पर भी द, यहां पर भी द, यहां पर भी द, यहां पर भी द, और यहां पर भी द। इनसे पहले आर्टिकल यूज किया जाएगा। सेकेंड फॉर्म कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है। वो टेंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में पूछो। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? इनसे पहले जीरो क्या लगा, उनसे पहले द क्यों लगा? ये सिर्फ क्या है? एकल द्वीप है। एकल द्वीप के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज, लेकिन द्वीपों का समूह हो तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब लिखना मत, ध्यान देना यहां पर। जैसे आपने नाम सुना होगा वुलर लेक, नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है। तो ये किस कैटेगरी में जाता है? झील की कैटेगरी में। लेक है ना, ये झील है, तो झील के नाम से पहले अब यूज किसका हो जाएगा? द, और द करते ही क्या हो जाएगा? गलत। आप लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट डालकर। नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप लोग। सामान्यतः झीलों और जलप्रपातों, जलप्रपात का मतलब हो गया झरने। ठीक है, सामान्यतः झीलों और जलप्रपातों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नहीं, हम जनरली मन्नार बे, बंगाल बे ऐसे नहीं बोलते, खंबात बे।
बोला जा सकता है लेकिन बोलते नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम लिखते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ खंबात, बे ऑफ मन्नार, लेकिन हडसन बे भी बोला जाता है और बे ऑफ हडसन भी बोला जाता है। अब देखिए वुलर लेक जो है वो क्या है, झील का नाम है, ठीक है। इस वजह से इससे पहले यूज किसका हुआ, जीरो आर्टिकल, ठीक है। तो झीलों और जलप्रपातों, झीलों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेक्स, ठीक है, और जलप्रपातों को बोला जाता है वाटरफॉल्स। अगर लिखना हो तो उधर लिख दीजिएगा आप, है ना, वाटरफॉल्स। तो लेक्स और वाटरफॉल्स, एक झील है तो लेक हो जाएगा और एक झरना है तो वाटरफॉल हो जाएगा। लिख ले सबने ये। आपने नियाग्रा नाम सुना है क्या, नियाग्रा फॉल्स या ऐसा कुछ, या नहीं सुना है? नियाग्रा वाटरफॉल, विक्टोरिया, एंजल, हॉर्शू, एक चूलिया जलप्रपात तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये तो सुना है ना, चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर। तो वो भी किस में आता है भाई, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो उससे पहले भी जो यूज होगा वो यूज किसका होगा, द का, नहीं, जीरो आर्टिकल। तो जलप्रपातों के नाम से पहले जो है हम यूज करते हैं जीरो आर्टिकल। वुलर लेक, डल लेक नाम सुना होगा आप लोगों ने, डल लेक, पिछोला, जयसमंद, कायलाना क्या है, झीली है। तो झीलों के नाम से पहले यूज किस आर्टिकल का होगा, जीरो आर्टिकल। लेकिन इसमें फिर अपवाद के रूप में दो चलते हैं, एक्सेप्शन यानी अपवाद। कैस्पियन सागर नाम सुना है क्या आप लोगों ने, कैस्पियन सी, और दूसरा मृत सागर नाम सुना है। तो अब ये इनके पीछे वर्ड तो क्या लग रहा है, सी, लेकिन एक्चुअल में ये हैं क्या, झीलें हैं। क्या है ये, झीलें। इस वजह से इनसे पहले यूज किसका हो जाता है, आर्टिकल द का। सिर्फ इस वजह से कि ये झीलें हैं, नहीं, पीछे क्या वर्ड आ रहा है, सी वर्ड आ रहा है, इस वजह से इनसे पहले यूज किस आर्टिकल का हो रहा है या किया जाता है, आर्टिकल द का। तो ये दो अपवाद हैं। कैस्पियन सागर तो सबसे बड़ी झील है, ये चिल्का झील, और नाम सुना होगा ना आपने, टीटीका का, और या नहीं सुना है। तो जनरली झीलों के नाम से पहले यूज किसका होगा, जीरो आर्टिकल का। और दो अपवाद कौन से हैं, कैस्पियन और डेड सी। कारण वर्ड क्या आ रहा है, सी लग रहा है, इस वजह से, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अब आप लिखिए, तो ये तो लिख लिया सामान्यतः झीलों के नाम से पहले लिख लिया था ना। अब नोट डाल के लिखिए, यदि झीलों के समूह का नाम आ जाए, यदि झीलों के समूह, यदि झीलों के समूह का नाम आ जाए तो उससे पहले, ये बस इसी में नोट डाल के लिखना है, अभी झीलों का ही चल रहा है तो झीलों से रिलेटेड ही है, नोट डाल के लिखना है जिससे याद रहे। झीलों के समूह के नाम से पहले
यदि झीलों, क्या लिखवाया मैंने, नाम आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो सिर्फ एक झील है तो जीरो आर्टिकल, लेकिन झीलों का समूह हो तो, और वो एक ही है, और वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स जो है वो कितने झीलों का समूह है, तो ये 5 झीलों का समूह है। ठीक है, अब 5 झीलों के समूह को हमने एक नाम दे दिया, और उस नाम का क्या नाम है उसका। अब किससे पता चल रहा है, एक झील तो नहीं है, ये एस लग रहा है यहां पर, लेक्स में क्या लग रहा है, एस। ठीक है, अब इसमें जो झीलें हैं, तो आपने नाम सुना होगा सुपीरियर, और ऐसा नाम सुना है क्या आप लोगों ने, सुपीरियर, ओंटेरियो, इरी, ह्यूरों और मिशिगन। तो यहां जो ये रिक्त स्थान दिख रहे हैं, क्या सब में द लगा दूं क्या, सब में जीरो, तो सब में जीरो आ जाएगा जितने में, नहीं, सिर्फ एक में क्या आएगा, द आएगा। किस में आएगा द, तो वो आएगा पहले वाले में, यहीं पर क्या आएगा, द, क्योंकि ये तो क्या हो गया, झीलों का समूह हो गया, उसका नाम हो गया, तो उसके नाम से पहले द। लेकिन अगर अब ये जो है अलग अलग हो जाए तो फिर इनसे पहले यूज किसका हो जाएगा, तो फिर ये एक एक झील हो जाएगी, और एक एक झील के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देख लिया सबने, देख लो। तो सामान्यतः झीलों और जलप्रपातों के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, अगर एक एक आ रहे हैं जीरो आर्टिकल, लेकिन अपवाद के रूप में कौन आया है, कैस्पियन सी और डेड सी। लेकिन अगर झीलों का समूह आ जाए तो भी क्या आएगा, द, और वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, ग्रेट लेक्स। उसमें कितनी झीलें हैं, 5। लेकिन अगर इन 5 झीलों का इंडिविजुअल नाम आ जाए, तो एक एक नाम आ जाए, तो फिर यूज वापस किसका होगा, लिख लिया सबने ये, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखिए आप, names of continents, countries, continent, country, state and cities we do not use any article. लिख लिया सबने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी महाद्वीप है उनके नाम से पहले, देशों के नाम से पहले, राज्यों के नाम से पहले और शहरों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। और महाद्वीप वाला तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एशिया वाला तो हो गया ना हमारा, एशिया अफ्रीका, ठीक है। तो बात आती है कंट्री वाले से, तो अगर नेम ऑफ अ कंट्री,
कंट्री। अभी तक कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। दोनों ही क्या है? नेम ऑफ अ कंट्री। तो यूज दोनों जगह किसका होगा? जीरो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी में लिख देता हूं, जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, रिपब्लिक नाम सुना है क्या कभी? रिपब्लिक हो जाए यानी गणतंत्रीय, या फेडरेशन नाम आ जाए संघ, या यूनाइटेड वर्ड आ जाए, या वर्ड आ जाए यूनियन। अब बताओ चीजें बदली या नहीं बदली? बदल गई ना। पहले तो दोनों में क्या था? नेम ऑफ अ कंट्री। लेकिन एक में अब नेम, सिर्फ नेम ऑफ अ कंट्री है, और दूसरे में नेम ऑफ अ कंट्री से पहले यूज कैसे वर्ड्स हो रहे हैं? रिपब्लिक, फेडरेशन, यूनाइटेड और। तो बताओ चीजें बदली या नहीं बदली? तो ये आगे चीजें बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। दोनों में जीरो, दोनों में द, तो पहले वाले में और यहां पर। तो यहां पर ये जो द आ रहा है, ये क्या नेम ऑफ अ कंट्री की वजह से आ रहा है क्या? किन की वजह से आ रहा है? इन वर्ड्स की वजह से। रिपब्लिक कह लो, फेडरेशन कह लो, यूनाइटेड कह लो, या यूनियन। लिखो फटाफट। लिख ले सबने? तो सामान्यतः देशों के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, लेकिन अगर देशों के नाम से पहले यूज किसका हो जाए? रिपब्लिक, फेडरेशन, यूनाइटेड और यूनियन, इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल द, क्योंकि ये भी फिर क्या बनाएगा? वापस समूह बना देगा, ठीक है। इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, दुबई, इंग्लैंड और हॉलैंड।
लिख लिया सबने? तो सभी जो रिक्त स्थान उनमें सब में द लगा दूं क्या? सब में जीरो आ जाएगा? नहीं, तो जो ये लेफ्ट साइड में है उनमें जीरो आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्या है, देश का नाम। तो यहां पर सभी में क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन यहां पर देखो वर्ड क्या आ रहा है, वो था या नहीं था हमारे उसमें रूल में? कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? रिपब्लिक, फेडरेशन, यूनाइटेड और यूनियन। ठीक है, फिर आगे यहां पर आ जाएगा द, लेकिन यहां पर अब चाहे इंडिया हो या चाइना हो। फिर आगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, द अमेरिका नहीं, यहां पर तो क्या आएगा? क्रॉस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम द, क्योंकि ये कितने राज्यों का समूह है? 5 मैं बता दूंगा, है ना? तो 50 राज्यों का क्या है? समूह है। भाई अमेरिका कंट्री जो है वो कितने राज्यों का समूह है? तभी इसमें क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, फिर यूएसएसआर नाम सुना ही होगा, 90-91 में टूट गया ये। रशिया जो है इन्हीं में से निकला, पहले कई सारे देश थे, लेकिन फिर भी पहले किस नाम से जाना जाता था ये? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी यूएसएसआर। फिर उसी को यूएई को क्या बोला जाता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूज किसका होगा? द का, क्योंकि ये भी कितने देशों का समूह है? 7। दुबई, शारजा, शारजा नाम सुना होगा ना आप लोगों ने? नहीं सुना है? तो तुम लोग मतलब जीवता क्यों? नेट का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रात में कुंडी लगा के ही किया जाए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, इस बैच का दौड़ मुझे पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है। इतने रूल लिखा है लेकिन तालियां नहीं। फिर ध्यान देना, अब देखो यूके कितने देशों का समूह है? 4 देशों का है। एन स्टैंड्स फॉर नाइजीरिया है, नामीबिया, अरे नीदरलैंड, अरे नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ई स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड। ठीक है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल, वेल्स, और एस का मतलब है स्कॉटलैंड। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां इनसे पहले तो यूज किसका होगा? नॉर्दर्न आयरलैंड से पहले क्रॉस, इंग्लैंड से पहले, वेल्स से पहले और स्कॉटलैंड से पहले भी। लेकिन जब ये चारों मिलकर बनाते हैं यूके को, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है क्या? है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम है तो यहां पर भी क्या आएगा? द, और यहां पर भी क्या आएगा? और ये नीदरलैंड नहीं है, ये क्या है? नीदरलैंड्स होता है। क्या होता है? तो सिर्फ एस लग रहा है, इस वजह से यहां पर क्या आ सकता है? द। बस यही एक रीजन है। बाकी जो नाम हॉलैंड है वही कौन है? जो देश हॉलैंड है वही नीदरलैंड से, जो नीदरलैंड से वही हॉलैंड है। लेकिन वहां की पार्लियामेंट ने अब निकाल दिया है बिल, और पूरा पारित भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो किस नाम से जाना जाएगा अब हॉलैंड को? नीदरलैंड से। ठीक है, पहले, अब जैसे भारत को भी पहले इंडिया नाम से जाना जाता, अभी क्या चल रहा है? प्रक्रिया किस चीज की चल रही है? वापस भारत लाने, वही वाला। लिख लो फटाफट। किसमें? भले ही हो तो भी नहीं आएगा। तो जनरली जो आपके क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो उस राइट वाली स्लाइड में से, यूके हो जाए, यूएसए हो जाए, लिख ले सबने ये? ठीक है, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? फेडरेशन, रिपब्लिक, यूनाइटेड, और अगर किसी देश से पहले इनका यूज हो जाए तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है।
अब देखो जैसे मैंने लिखा न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। या मैंने लिखा जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब मैं चाहे राजस्थान लिखूं, चाहे बिहार कर दूं, चाहे हरियाणा कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। चाहे गुजरात कर दूं, तो अब मुझे ये बताओ यहां पर जो है किसका यूज होगा? देखो इन यहां पर किसका आएगा? गुजरात से पहले क्रॉस, हरियाणा से पहले, बिहार से पहले, जयपुर से पहले, न्यू दिल्ली से पहले क्रॉस, राजस्थान से पहले और इंडिया से पहले भी। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? द, क्योंकि कितनी कैपिटल है राजस्थान की? एक, तो वो निश्चित है। और इंडिया की भी कितनी कैपिटल है? एक, तो वो निश्चित है। तो यहां पर लिख दीजिए आप इन सबसे पहले 0। अब क्या यहां पर भी 0 ही आ जाएगा क्या सब में? नहीं, जम्मू से पहले क्रॉस, कश्मीर से पहले। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दें हम, जम्मू एंड कश्मीर कर दूं, तो फिर वापस ये क्या बन गया? समूह बन गया। और समूह से पहले तो यूज किसका करेंगे हम? द का। और पंजाब 5 आबों का समूह, तो पहले कितनी नदियां बहती थी पंजाब में? उस पर ही नाम रखा गया पंजाब। इस वजह से इससे पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा, नहीं, किया जा सकता है। तो बाकी सभी स्टेट्स में पंजाब के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो समूह चाहे झीलों का हो, चाहे द्वीपों का हो, चाहे देशों का हो और चाहे राज्यों का हो, किस आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल द का। हाँ, मेंस में काम आएगी। मेंस में तो फिर वो आपके सब्जेक्ट ही इंग्लिश होना चाहिए, तब मामला बैठेगा। बाकी जो रीट में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज को मिलाकर, दोनों को मिला दिया और फिर वो थर्ड ग्रेड मेंस में डाल दी गई है। लिख लिया सबने? बढ़े आगे। लिखना मत, अभी ध्यान देना यहां पर। लिखना मत, अभी ध्यान देना। सभी में 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कश्मीर से पहले है 0 और इंडिया से पहले 0, लेकिन यहां स्विट्जरलैंड से पहले क्या आएगा? द। तो क्या मैंने स्विट्जरलैंड वाला नाम लिखवाया था क्या? स्विट्जरलैंड से पहले द आएगा? नहीं, लेकिन इसमें द आएगा क्योंकि ये नियम क्या है? अलग है, बदला हुआ है। ठीक है, तो वो तो हो गया नियम हमारा। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नियम लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट रूल है।
लिखिए आप, जब दो सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध का मतलब हुआ वेल नोन, जब दो सुप्रसिद्ध, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वेल नोन, जब दो सुप्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा स्थानों के बीच, जब दो सुप्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा स्थानों के बीच तुलना की जाए, तुलना के बीच सॉरी दो स्थानों के बीच तुलना की जाए, तो बाद वाले नाउन से पहले, तो बाद वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बाद वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा, लेकिन पहले वाले नाउन से पहले, लेकिन पहले वाले नाउन से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। पहले वाले नाउन से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो वहां कैलाश आएगा द कॉन्गो रिपब्लिक, क्योंकि रिपब्लिक वर्ड आ रहा है इसलिए। अब ये हिंदी में लिखवा है, समझ में आया कुछ? इसमें होगी क्या? तुलना। क्या होगा? कंपैरिजन होगा। और कितनों में होगा? दो में। दोनों कैसे होंगे? वेल नोन यानी सुप्रसिद्ध, और दोनों से पहले आर्टिकल द, तो दो है तो दो में बाद वाले से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा और पहले वाले से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, कश्मीर वर्ड नाम सुना ही है आप लोगों ने, ठीक है, सुप्रसिद्ध है या नहीं है? है। तो ये सुप्रसिद्ध, और स्विट्जरलैंड में तो आप लोगों का जन्म हुआ ही है, तो कश्मीर इज, अब मुझे बताओ कितनों में कंपैरिजन हो रहा है? कश्मीर और इंडिया में, या स्विट्जरलैंड और इंडिया में? किस में हो रहा है? कश्मीर और, तो पहला कौन सा है? कश्मीर, और दूसरा कौन सा है? तो दोनों सुप्रसिद्ध है, इनमें तुलना हो रही है, तो पहले वाले से पहले और बाद वाले से पहले। बस अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, स्विट्जरलैंड इज कश्मीर ऑफ यूरोप, तो अब भी क्या जो है, कश्मीर से पहले ही जीरो ही लगेगा क्या? नहीं, तो क्या आएगा? द आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? द, और स्विट्जरलैंड से पहले जीरो। तो अब इन दोनों की स्पेलिंग में फर्क आया क्या, इस स्विट्जरलैंड में और इस स्विट्जरलैंड में? नहीं, लेकिन ऑर्डर क्या हो गया? बदल गया। लिखने का तरीका क्या हुआ? बदल गया। कॉन्गो रिपब्लिक से पहले द आएगा, रिपब्लिक लग रहा है इसलिए। और यूरोप से पहले क्यों जीरो आएगा? हाँ, द लगा दो, जीरो आएगा। नहीं, द आएगा, नहीं जीरो। तो फिर यार तुम लोग मतलब, तो क्या आएगा यहां पर? कारण क्या है? तो फिर कॉन्टिनेंट है। एसी चालू करो भाई उनके पीछे से, बुला दो किसी को। एसी का रिमोट है क्या आपके पास? पीछे एसी चालू कर दो।
अब ये सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्या है? क्या है? चुप हो जाओ, मैं लिख दूंगा, तुम्हें बोलना नहीं आता है। भरी दोपहर में जीव खराब करो। ये शेक्सपियर होता है, बस ये। और शेक्सपियर का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, उर्दू के महान लेखक थे। हाँ, और कालिदास जो है वो हिंदी के प्रकांड संस्कृत के, किसके थे? संस्कृत के। तो क्या दोनों ही अब जो है सुप्रसिद्ध हैं या नहीं है? है ना, ठीक है। तो शेक्सपियर जो, अब दोनों से पहले दोनों से पहले जीरो, तो क्रॉस, और दूसरे वाले से पहले, और इंग्लैंड से पहले क्रॉस, पक्का? ठीक है। और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं पहले कालिदास और बाद में शेक्सपियर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना। इज ऑफ इंडिया। तो अब कालिदास से पहले जीरो, और शेक्सपियर से पहले द, और इंडिया से पहले क्रॉस, जीरो आर्टिकल। तो दोनों ही हस्तियां जो हैं वो महान हस्तियां हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अगर सबसे बड़ा नाम है तो वो किसका है? शेक्सपियर साहब का, ठीक है। और कालिदास का तो नाम आपको पता ही होगा आप लोगों को, अभिज्ञान शकुंतलम, नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है। कालिदास तो कालिदास ही थे। हाँ, किस समय? तो भले ही लो ना, तो अब क्यों जन्म हो नहीं सकता क्या? नहीं, तो उसमें क्या है? तो कालिदास तो उस टाइम भी, अब कालिदास क्यों फेमस है भाई? सबसे पहले तो निरे मूर्ख थे या नहीं थे? जिस डाल पे बैठे थे उसी को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। लेकिन अब जो है, इनकी कहानी तो पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, आराम से पेटी बांध लो, मैं सुना रहा हूं, आराम से बैठे हैं। तुझे कैसे पता? मैं शायरी सुनाता हूँ, शायरी सुना दो एंड में बस। तो इनमें एक राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए वर ढूंढने को कहा मंत्रियों को कि भाई सुवर हो, सुवर नहीं सुवर है ना। तो वो ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन मंत्री जो है वो थोड़ा राजा से खफा थे। तो कहा कि ऐसे डायरेक्ट तो बदला ले नहीं सकते। तो अब राजा ने कहा कि सबसे जो इंटेलिजेंट बंदा हो पूरे राज्य में उसको लाना है और उससे ही मेरी बेटी की शादी करवानी है। तो मंत्रियों ने उस टाइम तो हाँ ही भरी और सोचा मन ही मन के अब सबसे डपोड़ हो उन्होंने शादी कर। तो राह चल रहे थे, बीच में दिखे, अब इनसे तो और ज्यादा मूर्ख क्या होगा, जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो कहा कि कालिदास जी यूं करो, थोने आज एकदम थोने बनाए दो, ठीक है, राजा री बेटी हूं एकदम, राजकुमारी पापारी परी एकदम तो आप बस कुछ बोलना मत अपने मुंह से, जब तक शादी हो जब तक कुछ भी बोलना मत, ठीक है। हम वहां से इशारे करेंगे, आप हाँ ना में जवाब देते रहना। तो भाई प्रश्नोत्तरी हुई और उसमें जीत गए और शादी हो गई। अब शादी बाद में कितनी जे छानो रही आदमी, ठीक है। तो वो पोले खुल गई। तो वो जो राजकुमारी यानी जो अब पत्नी थी उनकी, उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि भाई हम तुम्हारे लायक नहीं है। फिर उनको जो है आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। और अभिज्ञान शकुंतलम में तो उन्होंने इतना लिखा है कि एक महिला 36 तरीके से मुस्कुराती है। सोचो आप, मतलब कितना बड़ा रिसर्च होगा। भगवान भी महिला को समझ नहीं पाया। सिर्फ एकमात्र धरती पे एक आदमी है जो कालिदास है, जिन्होंने समझा है कि अलग अलग मुस्कुराहट के पीछे अलग अलग राज है। आईवा नहीं, वास्तव के अगर ऐसे मुस्कुराए तो क्या है फिर? वैसे हम तो एक ही समझते हैं और एक ही वो टैगलाइन है हंसी। तो लेकिन उन्होंने, आप सोचो कितना बड़ा रिसर्च किया होगा, नहीं किया होगा?
है? तो फिर अब लड़की हमें देख के हंस जाए तो वो हमारे ऊपर हंस रही है कि क्या नमूना आया है? लेकिन हम लोग गलतफहमी में जीते हैं कि नहीं जीते हैं? पर देखो मन देख मुस्कुरा है, होता है नहीं होता है? आ थारी भाभी है डायरेक्ट ही नहीं होता। और हमारे तो देखो राजस्थान में सीधी सी बात है, अगर कोई लड़की लड़के से पेन या पेंसिल मांग ले तो टाबर तकरा नाम हो चलो वहां पे लगभग, है नहीं कि भाई ये होगा कि नहीं होगा कि वो होगा। और लड़की अगर जैसे लड़का अगर लड़की से मांग रहा है ना तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, वो जस्ट एक वो है। लेकिन लड़की अगर मांग ले तो घरे जान यूं एकदम व्रत रहा कि 2-3 दिन और जे अगर हाथ मिलाए ले तो मैनिया बांध के स्नान किया जाएगा 4 दिन तो नहीं होगा। इसी वजह से लड़के जो है वो आधे कंवारे रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से, और कुछ नहीं। चलिए, अब आपने नाम सुना होगा नागपुर का, नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है। उसी तरह झालावाड़ का भी नाम सुना होगा। दोनों एक चीज के लिए ही पसंद है, क्या? संतरों के लिए। तो अब यहां पर दोनों ही फेमस हैं, दोनों ही क्या हैं? तो अगर मैं लिखूं झालावाड़ इज द नागपुर, तो द झालावाड़ इज नागपुर या झालावाड़ इज द नागपुर? और अगर मैं पहले नागपुर को लिया हूं तो झालावाड़ से पहले क्या आ जाएगा? अब अहमदाबाद का नाम सुना ही है सब लोगों ने, और उसी तरह इंग्लैंड में एक सिटी है मैनचेस्टर, दोनों ही सूती वस्त्रों के लिए जानी जाती है। तो बस ये कंपैरिजन जब होगा तो दोनों सुप्रसिद्ध होंगे, और बाद वाले नाउन से पहले किसका यूज होगा? ठीक है, आगे लिखिए आप। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, या आप तो ये लिखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग वी डू यूज आर्टिकल द। अब आज कंप्लीट कर देते हैं, द आर्टिकल कर लेंगे 0। फॉलोइंग वी डू यूज आर्टिकल द। कल क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा मैं, कम से कम होली से पहले एक टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? लेकिन या होली के बाद, अरे कल कर लो ना, तो कहां दिक्कत है, ठीक है? अरे हाँ, मुझे पता है तुम लोग लाओगे, आज कपड़े भी लाओगे अंकल के लिए। बिफोर डायरेक्शंस एंड पोजीशंस। religions, newspapers and magazines,
मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है इमारतें, जो भी ताजमहल और नाम सुना होंगे ना, रेड फोर्ट, ताजमहल। तो ग्रेट एपिक्स का मतलब होता है महान ग्रंथ, ठीक है। डायरेक्शंस का मतलब हो गया दिशाएं, और अंग्रेजी अखबार और पत्रिकाएं। फोर्सेस का मतलब है सेना, जो सैन्य बल है वो। मॉन्यूमेंट्स का मतलब हो गया जो भी इमारतें हैं, और नेशनल मूवमेंट्स का मतलब हो गया जो राष्ट्रीय आंदोलन है। लिख देना आप, राष्ट्रीय आंदोलन। बॉडी पार्ट्स का मतलब है शरीर के अंग, और इन्वेंशंस का मतलब होता है आविष्कार के नाम, और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हो गया वाद्य यंत्र। तो इनके नाम से पहले जनरली कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल। लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने? चलिए, फिर इसके आगे लिखिए आप लोग, बिफोर ऑर्डिनल्स। बिफोर ऑर्डिनल्स, यही रूल भाई, उसी के आगे। वो कहाँ तक थे? 8 तक थे ना वो, तो ये 9th हो जाएगा। ये जितने भी हैं आप अपने हिसाब से। अब यूं तो द के यूजेस कई सारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से पहले, बड़े बड़े बैंक से पहले, ठीक है, और प्रोफेशन के नाम से पहले भी जनरली यूज होता है, लेकिन इतने सारे आपके काम के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कितना है? एक। कितना आएगा? एक। तो वो हो सकता है ए और एन में भी हमने रूल देख लिए हैं, और आर्टिकल द में भी जो जनरली चलते हैं वो हमने देख ली। एक तो ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा है ऑर्डिनल्स, और ये सब जो भी हमने कर लिया वो तो याद हो गए, समझ में आ गए ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो पहला हम स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं। चलो, बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? देखो, 2 वर्ड आपने सुना होंगे, कार्डिनल्स। लिखिए आप, कार्डिनल्स। दूसरा है ऑर्डिनल्स। तीसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल जैसे 1 2 3 4, ऐसे नाम तो सुने ही होंगे सबने। 1 2 3 4, ये सब जो है वो किस कैटेगरी में जाते हैं? कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो हैं वो किस कैटेगरी में जाते हैं? ऑर्डिनल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट। और उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? गुणा करना, ठीक है। तो वंस, वंस का मतलब क्या है? एक बार या एक से। और 2 से गुणा करना हो तो ट्वाइस, 3 से गुणा करना हो तो थ्राइस, और फिर 4 से गुणा करना हो तो फ्राइस, फाइस। बस पकड़ में आ गई एक ये 4 टाइम्स, और या 5 टाइम्स। ये इसी तरह आगे चलता है, एटसेट्रा। 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। हिंदी न्यूज़पेपर से पहले नहीं होता है आर्टिकल द का यूज, क्योंकि हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं। लिख लिया सबने? तीनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया आपको या नहीं आया? आ गया। तो अब इन तीनों से पहले द लगा देंगे क्या? तो हमारा जो नियम है वो क्या कहता है?
ऑर्डिनल से पहले सामान्यतः यूज किसका होता है? द का। जैसे हाँ बताओ इसमें क्या आएगा? पहले वाले में द फर्स्ट वॉल्यूम, कारण क्या है? किसकी वजह से आ रहा है? फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है? तो इसलिए जनरली हम यूज करते हैं द का। फिर अब मुझे बताओ वॉल्यूम द वन, नहीं यहां पर तो क्या आ जाएगा? लेकिन कौन सी वॉल्यूम की बात हो रही है? फर्स्ट, यानी जो भी ये प्रकाशन है उसकी कौन सी वॉल्यूम? पहली वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम 1 ऑफ दिस पब्लिकेशन इज वेरी कॉस्टली। अब इस पब्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? प्रकाशन नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, हर किताब में क्या होता है? पब्लिशर्स होते हैं। तो इस पब्लिकेशन की कई सारी वॉल्यूम है, लेकिन उसका कौन सा संस्करण? पहला संस्करण। तो हमने उसको क्या बना दिया? निश्चित, और निश्चित बनाया तो निश्चित आर्टिकल का यूज होगा। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, और इंडिया से पहले क्रॉस। उसी तरह आपने नाम सुना होगा लॉर्ड माउंटबेटन, सुना है? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया था? लॉर्ड माउंट, है ना? तो कौन थे ये? हाँ, अंतिम गवर्नर जनरल वॉज लास्ट जीजी। जीजी का मतलब है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? द। और द किसकी वजह से आया है? लास्ट की वजह से। और इंडिया से पहले क्या लगेगा भाई? जीरो आर्टिकल। लिख लिया सबने? लिख लो। बढ़े आगे? लिख लिया सबने? ठीक है, बस अब 5 मिनट बचे हैं, कैसे भी करके। हाँ, सेकंड वाला देखो यहां पर जो आ रहा है द फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, द फर्स्ट वॉल्यूम इस पब्लिकेशन की, एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन है उसकी कौन सी वॉल्यूम? फर्स्ट वॉल्यूम। और उसी तरह यहां पर भी जो वर्ड आ रहा है क्या आ रहा है? वॉल्यूम 1। तो 1 तो क्या है? हमारा कार्डिनल है। क्या है ये? इस वजह से इससे पहले तो यूज किसका होगा? जीरो का। लेकिन जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, द वॉल्यूम 1 ऑफ दिस पब्लिकेशन, जैसे आपके सामने आ जाए कोई पब्लिकेशन का नाम आ जाए, तो आप उसको किसी भी शॉपकीपर को क्या कहोगे कि इस प्रकाशन का पहला संस्करण लाके दीजिए। तो आपने एक निश्चित संस्करण की बात की है या कुछ भी लाके दे दीजिए?
नहीं, तो निश्चित बना दिया तो उससे पहले यूज किसका होगा? आर्टिकल द का। सिर्फ इसलिए नाउन ऑफ नाउन का रूल बन रहा है, इसलिए ये आया है। पोजीशन वाला तो और डायरेक्शन वाला तो अभी नहीं होगा। ग्रेट एपिक्स देख लेते हैं हम। ग्रेट एपिक्स का मतलब होता है महान ग्रंथ। ग्रेट एपिक्स यानी कि महान ग्रंथ। हमारे महान ग्रंथ जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारे महान ग्रंथ हैं। अरे जैसे रामायण, महाभारत और गीता। क्या फिर कोई पड़ोसन है क्या? गीता, भागवत गीता, गीता। गीता, भागवत गीता, ठीक है। उसी तरह रामचरितमानस, वेदास, उपनिषद, तो ये सब भी क्या है? हमारे महान ग्रंथ। बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, रामायण वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। उसी तरह रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, वॉज रिटन बाय कह दे बस हमें छूटन वाली जू आऊ ही जू कितनी देर से ट्यूनू नूनू लिखे नहीं फट कह दे आऊँ हूँ बट भागण आऊँ बस छूटू ही जू हटू लोई पी लीजिए पचे ही पी लीजिए वाह। और वैसे बधाई हो है अच्छा बट भागी वे तो इतना तुमको याद करता कौन है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो फोन नहीं बजते। क्या उधार लिया हुआ है क्या? कि एक बार होली रो घर के पास आवे ही को नहीं हटे। तो इन सभी से पहले जितने भी ब्लैंक्स है सबसे पहले यूज किसका हो जाएगा? ऐसा नहीं है, द का नहीं होगा। तो बताओ कहां नहीं हो, कहां होगा? पहले तो ये देख लो यहां पर किसका यूज होगा? द। सब में द आ जाएगा ना, ठीक है। इन सभी से पहले तो द। अब यहां पर द, लेकिन यहां पर लेकिन यहां पर क्रॉस, यहां पर जीरो, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर भी क्या आएगा? क्रॉस। तो ये लिखने का थोड़ा अलग तरीका है। जब भी पोजीशन में आ जाएगा, जब अपोस्ट्रोफी एस चलता है, तो उसके बाद यदि उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए महान ग्रंथ हो, चाहे मूवी हो, नॉवेल हो, कुछ भी हो, तो फिर उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल चलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। लोग आना, आप लोग है ना, मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? शायरी कल। थैंक यू।